नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों 52 वीक लो पर एक पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना हो और उस पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स ही होने चाहिए, तो अगर आप ये कुछ खोज रहे थे तो आपकी खोज हुई खत्म। मैं आपको एक पोर्टफोलियो दूंगा, वहाँ से आप हिंट लेकर के अपना खुद का पोर्टफोलियो डिज़ाइन भी कर सकते हो, अन्य स्टॉक्स को भी जा करके चूज कर सकते हो। और 200 से ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में हमने एक वीडियो में चर्चा की हुई है। अगर आप ढूंढना चाहते हो तो वीडियो ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी। छोटी सी वीडियो थी जहां पर आप ही में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था। अब कुछ और बातें करेंगे, ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक कहानी आपको बता देता हूं। छोटी सी कहानी मैं हमेशा आपको सुनाता हूं। सबसे जो खतरनाक चीज़ हम सब के जीवन में आ सकता है वो है दुख। और आप दुखी कब होते हो? कोई आपसे पूछे कि आपको दुख हुआ तो आप कारण क्या बताओगे उसका? आपकी एक्सपेक्टेशन थी कुछ, वो कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए ये दुख आया। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। आप कुछ एक्सपेक्टेशन लगाओगे और वो पूरा नहीं हुआ तो आपको मिलेगा दुख। अब ये एक्सपेक्टेशन आता कहाँ से आपके पास, मतलब आपकी उम्मीद बढ़ती कहाँ से है किसी चीज़ के प्रति, किसी इंसान के प्रति? तो इसका एक सिंपल सा जवाब मैं आपको देता हूँ, ये होती है हाइपर पॉजिटिविटी, ठीक है। आपसे मैंने इस बारे में डिस्कशन भी किया हुआ है और ये जो बातें मैं बताता हूँ ना, बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत बुक्स का निचोड़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको दोस्त एक बात बता रहा हूँ, ये मार्केट जो है ना हमारे खिलाफ है ना हमारे पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना। मार्केट हमारे खिलाफ और पॉजिटिव नहीं होती है मार्केट। तो आते हैं वापस हाइपर पॉजिटिविटी पे। तो आपको अगर एक्सपेक्टेशन हो रही है किसी चीज़ या इंसान से, तो वो हो रही है हाइपर पॉजिटिविटी के तहत। और अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो यकीनन आपको मिलेगा दुख। अब ये हाइपर पॉजिटिविटी क्या है? आपने सोशल मीडिया देखी होगी, लोग कैसे दांत बाहर निकाल के फ़ोटो डालते हैं, और उनको देखने के बाद जब आप घर में होते हो खुद के बारे में कैसी फीलिंग आती है, जरा सोच करके देखिए। यही है हाइपर पॉजिटिविटी। हर कोई अपने आप को खुश दिखाना चाहता है सोशल मीडिया पे, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप ढेर सारे डेटा पॉइंट्स को मैच करके देख सकते हो। सरकार की तरफ से दुनिया भर की सरकारों के प्रति दुनिया भर की सरकारों की तरफ से जो डेटा आपके सामने पेश किया जाता है, उससे भी आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि सच में लोग खुश हैं या डिप्रेशन से मरे जा रहे हैं। तो आपको वहाँ से रियलिटी पता चलेगी। अब यही हाइपर पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट में भी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट दिखाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और ये चीज़, यही हाइपर पॉजिटिविटी मैं कहता हूँ, जो 99:1 का रेशियो बना हुआ है ना, ये इसी हाइपर पॉजिटिविटी के कारण है कि 99 बंदे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इस पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आपके पास हाइपर पॉजिटिविटी आ गई तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन बढ़ा तो दुख बढ़ेगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होने वाली नहीं है। ना कोई इंसान पूरा कर सकता है, ना कोई स्टॉक पूरा कर सकता है, ना पूरी मार्केट कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से क्या होनी चाहिए? हम लेट्स से कि 8% का रिटर्न पाते हैं फिक्स डिपॉजिट्स में, कहीं पर भी अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो हमारी मार्केट से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हम 10-12 तो मिनिमम निकालें, ठीक है। अगर हम रिसर्च करते हैं, अगर हम मार्केट को समय देते हैं, तो ये 15 से 20, 22, 25 तक जा सकता है, ठीक है। अब 25% का कैगर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छे लोगों को ही मिलेगी, जो ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जो ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जो ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे। लेकिन जो एवरेज हैं, जो मीडियोकर हैं, उनको एक्सपेक्टेशन 10 से 12-15% की रखनी चाहिए। लेकिन उनकी भी एक्सपेक्टेशन कहाँ पर है? 20, 50, 50 और 100, ये हैं उनकी एक्सपेक्टेशन। तो आपको क्या मिलने वाला है? दुख। अब जब मार्केट गिरेगी तो आपको मिलेगा दुख, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है 50% की, आपका रिटर्न लेस देन 10% हो गया, लेस देन 15% हो गया, तो दुख तो आप पाओगे ही। उन्हीं दुख से बचाने के लिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं समझोगे तो दुख तो आपको होगा ही, तकलीफ़ आपको ही होगी, रोना आपको ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। अब इन स्टॉक्स में पैसा कैसे डालना है मैंने आपको समझाया है स्मार्ट SIP वाली वीडियो में। पहले आपके अकाउंट से पैसा आएगा, एक जगह पर इकट्ठा होगा, ये आपका पूल अकाउंट है। जब भी मार्केट क्रैश करेगी, फिर आपका ये पैसा यहाँ से आप जगह खोलोगे, आपका पैसा उस स्टॉक में जाएगा। इसी को स्मार्ट SIP कहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्मार्ट SIP वाली वीडियो देख सकते हो। अब बात करेंगे उन स्टॉक्स की जहाँ पर आप पैसा डाल सकते हो। मैंने क्वालिटी स्टॉक्स चूज़ किए हैं, बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां ही चूज़ की हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सब स्टॉक्स कितने अच्छे हैं वो आप जानते हो। ये सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 52 वीक या उससे भी ज़्यादा गिर करके आपको मिल रहे हैं, यानी कि काफ़ी सस्ते रेट में आपको मिल रहे हैं। HDFC बैंक सबका प्यारा दुलारा है, मेरा पर्सनल है कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन HDFC बैंक जहां पर खड़ा है, बहुत बड़ा सपोर्ट इसके लिए है। अगर ये लेवल टूटा तो आपको खुद पता है 1160 से 1180 का लेवल कितने आसानी से आ जाएगा यहाँ पर। तो कोटक महिंद्रा बैंक हो या HDFC बैंक हो, ये दोनों ही क्वालिटी स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है। मेरा पर्सनल फेवरेट कोटक महिंद्रा बैंक है। आप इनमें से कोई एक ऐड कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना अच्छा स्टॉक है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई
की तकलीफ़ इनको झेलनी पड़ेगी। और जो मैंने FMCG स्टॉक्स पे वीडियो बनाई थी, अगर आप सर्च करके ढूंढोगे तो आपको मिलेगी। FMCG स्टॉक्स का क्या हाल होगा उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, आप जाकर के वीडियो देखना, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में आएंगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं 52 वीक लो पर ऐड करने की कोशिश करूँगा। जनरली मैं आपको सजेशन नहीं देता कि आप 52 वीक लो पर स्टॉक्स को ऐड करो, लेकिन अगर आप यहाँ पर करंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो लेस देन 20,000 में आपको सारे शेयर्स में दिलाने की कोशिश करूँगा। कुछ एक शेयर्स महंगे हैं, जैसे कि मैंने श्री सीमेंट शामिल किया है। इसके अलावा आपके पास और भी क्वालिटी सीमेंट स्टॉक्स हैं, आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको श्री सीमेंट नहीं पसंद या फिर आपका पोर्टफोलियो साइज 20-25 हज़ार का ही है, मतलब कि आप SIP मोड में इन्वेस्टमेंट डालना चाहोगे तो ठीक है। इसके अलावा SBI कार्ड, ये भी 52 वीक लो पे मुझे पसंद है। बाटा इंडिया 52 वीक लो के आसपास आया है और बहुत फेवरेट स्टॉक है मेरा, मैं इस पर नज़र बिल्कुल बना करके रखा हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और लोअर रेट पाने की, अगर वो रेट आएगा मैं ज़रूर यहाँ पर एंट्री करूँगा। श्री सीमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट पिक अभी के सिनारियो में बन रहा है। अन्य क्वालिटी सीमेंट स्टॉक्स हैं, उनके बारे में मैंने बात की है, आप वहाँ पर नज़र रखिएगा। मदरसन सुमी ये बहुत फेवरेट स्टॉक है मेरा, लेकिन अभी थोड़ी सी देखिए यहाँ पर जो ये क्रैश आया था, कुछ यहाँ से बिजनेस अलग हुआ था, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप उसको जाकर के चेक कर लेना। बाकी ये स्टॉक भी मैं इस गिरावट में ऐड करूँगा। इसके अलावा एक स्टॉक लुपिन में ऐड करूँगा, ये है किस कैटेगरी का स्टॉक वो आप जानते हो, ठीक है। 52 वीक लो क्या यहाँ पर तो बहुत पुराना रेट आपको मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा पुराना रेट जब मिलता है तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। इस गिरावट के पीछे बिल्कुल जेन्युइन रीजंस हैं। तो यहाँ पर आप जो भी एंट्री करना छोटी क्वांटिटी में करना, बस मैं फार्मा स्टॉक्स को थोड़ा सा हेज करने के लिए रखा हूँ। बाकी अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर देना, या फिर अन्य किसी स्टॉक में आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो रख सकते हो। अब 2 स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा, IGL और BPCL, क्योंकि इन स्टॉक्स के बारे में मैंने अक्सर बात की हुई है और यहाँ पर हम सबको नुकसान हुआ होगा अगर हमने पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पोजीशन बनाई होगी। मैं आपको बता दूं IGL में मेरा जो प्रॉफिट है मात्र 3 या 4% का बचा है। और आपको एक चीज़ जान करके हैरानी होगी, मेरे पास IGL में पोजीशन 2 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी, ठीक है। 2 साल पुरानी पोजीशन में मुझे 3% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो सोच करके देख सकते हो। और ये प्रॉफिट काफ़ी ऊपर गया था, ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक याद है 75-80% मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन यही है ना, इन्वेस्टिंग में यही तकलीफ होती है। तो पोर्टफोलियो जब भी बनाना तो इन सब चीज़ों को समझना, और जो मैंने एक्सपेक्टेशन की बात की ना, हाइपर पॉजिटिविटी की बात की, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपकी उम्मीद ज़्यादा होगी अपने स्टॉक से तो आप परेशान रहोगे, और उसी परेशानी से बचाने के लिए मैं पूरी मेहनत आपके लिए करता रहता हूँ। इसलिए बोलता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए। बाकी ये जो मैंने आपको पोर्टफोलियो बताया, इसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हो। मैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज या स्टॉक वाइज नहीं कराना चाहता आप लोगों को। जो मुझे पसंद है वो मैंने आपको बता दिया, और मैं फिर से कह रहा हूँ इन स्टॉक्स को आप जाकर के हिस्टोरिकली चेक करो, और मिनिमम टाइम फ्रेम में आपको 5 साल का दूंगा। इन्होंने निफ्टी 50 को कंबाइंड रूप में बहुत सारे स्टॉक्स तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत भयंकर तरीके से परफॉर्म किए हैं। कुछ स्टॉक्स इनमें से 1-2 नए हैं, उनको आप छोड़ देना। बाकी जो पुराने स्टॉक्स हैं ना, उन्होंने निफ्टी को कंबाइंड रूप में बहुत तगड़े से आउट परफॉर्म किया है। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि भले ही ये अभी 52 वीक लो पे मिल रहे हों, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम छटेगी, अंधेरा हटेगा, यहाँ पर कमाल का रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद है। तो बिल्कुल आप खुद की रिसर्च कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो, और आगे बढ़ करके इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, चूज़ करना बहुत कठिन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक्स इस वक्त लोअर लेवल्स पे मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको 5-7 पोर्टफोलियो ऐसे ही दे सकता हूं जहां पर बड़े स्टॉक्स हों, क्वालिटी स्टॉक्स हों। कोशिश करूंगा उन पे भी वीडियो बनाऊं, लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट पिक था वो मैंने आपको बताया। एक स्टॉक ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये शायद मिस हुआ था, आप इसको ज़रूर रखिएगा रडार पे। इसके अलावा मैंने लगभग सारे डिस्कस किए हैं, आई होप मैंने इसको भी डिस्कस किया हो। बाकी अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।